अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, अब मदरसे में श्री राम के ताल्लुक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यानी अब मदरसे के बच्चे श्री राम की कहानियाँ भी अपने मदरसे में पढ़ने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको जितना हो सके शेयर कर दें। नाज़रीन, आपको बताते चले, बात हो रही है उत्तराखंड के मदरसों की कि जहां पर अब श्री राम के ताल्लुक से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के मदारिस के निज़ाम में बड़ी तब्दीली होने जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि मदरसे में बच्चों को श्री राम की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि इस साल मार्च में यानी 2024 मार्च में शुरू होने वाले सेशन में नया निसाब लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि भगवान श्री राम एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए और उनकी पैरवी करना चाहिए। ये बात शादाब शम्स, जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कही है। वाज़ेह हो कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदारिस चलते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि भगवान श्री राम तख्त छोड़कर जंगल चले गए थे ताकि उनके वालिद की अपना वादा पूरा करने में मदद करे। कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा भगवान श्री राम जैसा हो। उन्होंने मजीद कहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ श्री राम की सवाने उम्री भी पढ़ाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि मदरसे के तलबा से कहा सबको उन्होंने कहा कि श्री राम की खूबियों पर अमल करना चाहिए। बच्चे श्री राम की कहानियों से अच्छी खूबियाँ और इक़्तिदार सीखेंगे। गोया ये अब तय है कि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के अजला में चलने वाले मदारिस में बच्चों को श्री राम की कहानियाँ पढ़ाई जाएंगी। काबिल ज़िक्र है कि जब मदारिस का इस तरह के हवाले के साथ ज़िक्र आता है तो इससे मुराद इमदाद याफ्ता और मंजूर शुदा मदारिस होते हैं। यानी सरकार से इन मदारिस को इमदाद मिलती है जिनमें श्री राम के ताल्लुक से पढ़ाया जाएगा। आप सादा ज़बान में कह सकते हैं कि ये सरकारी मदारिस है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ शेयर की है। उन मदरसों में पढ़ने वाले दीनी तलबा, पढ़ाने वाले असातिज़ाए किराम, उलमाए किराम क्या इस पर अमल करेंगे? अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो उन लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हमने शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दे। दुआ करे अल्लाह ताला हमारे ईमान की अमाल की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।